हेलो दोस्तों। आज हमारा HTML का डे 5 है और आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट HTML में कैसे काम करती है और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कंटेंट को लिस्ट के फॉर्म में हम कैसे दिखाते हैं। जब हम क्या करते हैं, चीजों को पॉइंट वाइज दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट। HTML में तीन तरह की लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और एक हमारे पास और आ जाती है नेस्टेड लिस्ट। अब आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि HTML लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब ये HTML जो लिस्ट होती है तीन तरह की होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। एक हमारी और यहीं पे बनती है, वो होती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर हम क्या बना दें, लिस्ट बना दें, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो अब एक एक करके सब समझते हैं विद एग्जांपल एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा HTML लिस्ट होता क्या है। तो HTML लिस्ट जब हम क्या करते हैं, चीजों को पॉइंट में दिखाने की कोशिश करते हैं या चीजों को हम विजुलाइज करते हैं किसी भी पॉइंट में, नंबर में, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो एक अच्छा दिखने लगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट का। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारा क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट जब हम आइटम्स को क्या करते हैं, नंबर के साथ दिखाते हैं, तब हम यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। मतलब जैसे कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंटेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो मैंने बना दिया OL। OL हमें क्या बताता है, हमारा ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर होता है LI। LI हमारा क्या होता है, लिस्ट आइटम। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा क्या आ जाए, एक लिस्ट के फॉर्म में ये चीजें प्रिंट होने लगे। ठीक है, मान लो मैंने दिया एप्पल, सेकंड मैंने दे दिया बनाना। ठीक है, बनाना। थर्ड मैंने दे दिया मैंगो। अब इसको हम सेव करेंगे और रन जब करेंगे तो ये हमारा स्क्रीन पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन के आएगा। अब बाय डिफॉल्ट हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो इन नंबर को ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, जैसे 1 2 3। हम चाहें तो इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इसमें इसका टाइप हम चेंज कर देंगे। ठीक है, टाइप को कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टाइप। मान लो हम इसको कैपिटल A से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसको सेव करेंगे। अब हमारा जो लिस्ट है वो कैपिटल A से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रोमन में लिखना चाहते हैं तो हम इसको रोमन में भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी हमारा रोमन में आ गया। तो ये हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे जो हमारा LI है इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जब नंबरिंग हमें इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, मतलब जब हम अपने डेटा को क्या करते हैं, रखते हैं और वहां पे नंबरिंग कोई कुछ भी मैटर नहीं करती है। हमें अपना बस डेटा स्टोर करके रखना है, वहां पे नंबर मैटर नहीं करता, डेटा हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर लेते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या कहते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे ये क्या है, नंबर है। अब ये नंबर ना आके यहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ पॉइंट ऐसे बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे, बस सिंपली हम क्या लिखते हैं, UL। ठीक है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद सेम हमें वही प्रोसेस करना है। अब LI अगर हमें मल्टीपल टाइम्स लिखना है तो हम क्या करते हैं, LI इंटू जितनी टाइम्स हमें लिखना होता है उतने हम नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे LI इंटू 3 का मतलब है कि हम LI को कितनी बार लिखना चाहते हैं, 3 बार लिखना चाहते हैं। इंटर करेंगे, अब हमारा LI 3 बार अपने आप से लिख गया। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे एप्पल, नीचे हम देंगे बनाना,
एंड देन हम देंगे मैंगो, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब ये हमारा क्या आएगा, एक पॉइंट में आएगा, जैसे कि ये। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो इस तरह के बुलेट पॉइंट लेती है, ठीक है। हम चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ पे हम देंगे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के बाद हम लिखते हैं लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप, ठीक है। स्टाइल के बाद हम देंगे हाइफन टाइप। उसके बाद हम इसमें क्या लिखते हैं, इतना जिस टाइप का हम अपने बुलेट पॉइंट बनाना चाहते हैं उस टाइप से हम लिख देते हैं, ठीक है। मान लो हमें क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए। मान लो हम सर्कल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने दे दिया सर्कल। यहाँ पे हम सेव करेंगे। अब हम जो अपने देखेंगे वो हमारे क्या आएंगे, एक सर्कल बन के आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसके टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे सर्कल है, हम चाहें तो इसको स्क्वायर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। बाकी और भी कई होते हैं, आप जाना गूगल पे सर्च करना, इनको एक बार अपने आप से ट्राई करना, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन का काम होता है जब किसी चीज का नाम और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एप्पल दे दिया। अब इस एप्पल की हमें एक्टिविटी बतानी है कि ये इसका काम क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम। अब बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लिखते हैं डीएल से, ठीक है। डीएल मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डीटी। डीटी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन टेबल के बाद हम लिखते हैं, मान लो इसके अंदर हमने दे दिया HTML और यहाँ पे हम देंगे इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि डीडी, ठीक है। अब हमने डीडी दे दिया, या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HTML का काम क्या होता है, या फिर चलो हम इसकी क्या लिख दें, फुल फॉर्म लिख देते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया सेकंड। और हम कुछ डेटा ले लेते हैं, हमने दे दिया यहाँ पे डीटी। डीटी के अंदर हम दे दे रहे हैं सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर हमारा क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल। हमने इसका क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और डेटा भी दे दिया। सेव करेंगे। अब हम जाके अपना रिजल्ट देखेंगे तो ये हमारा क्या था, टेबल का जो मेन हेडिंग था वो था, और ये हमारा क्या था, डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है वो इस तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी नेस्टेड लिस्ट की। अब ये नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि हम लिस्ट के अंदर ही क्या कर दें, लिस्ट को क्रिएट कर दें, ठीक है। तो वो हमारी कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। जैसे मान लो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं क्या डालूंगा, लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसी के अंदर मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो मैंने दे दिया दोबारा से अनऑर्डर्ड लिस्ट ही मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम में क्या दे दिया, फ्रंट एंड के जो, एक तो मैंने दे दिया HTML फ्रंट एंड के अंदर, दूसरा मैंने दे दिया CSS, ठीक है। अब ये हमारी क्या थी, नेस्टेड लिस्ट। तीसरा चलो मैं जावास्क्रिप्ट भी दे दे रहा हूँ। अब मैं इस वाले जो URL टैग है इसके बाहर आऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे अब मैं एक और लिस्ट आइटम दे रहा हूँ बैकएंड नाम से, ठीक है। मैंने बैकएंड ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये हमारी फ्रंट एंड थी। फ्रंट एंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी क्या है, HTML है, CSS है एंड जावास्क्रिप्ट है। फिर हमारी क्या आएगी, बैक एंड। जब हम फ्रंट एंड सीख लेंगे फिर हम बैक एंड सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी क्या दिखाते हैं, नेस्टेड लिस्ट को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे UL की जगह हम क्या कर देंगे, OL, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे अभी पॉइंट आ रहा था, अभी हमारा नंबर आने लगेगा। इस तरीके से हमारी क्या होती है,
जो नेस्टेड लिस्ट होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। अब कुछ बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। एज अ बिगनर जो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम क्या करें, एलआई के बाहर टेक्स्ट लिख दें, मतलब जो हम लिस्ट आइटम बनाना चाहते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, लिस्ट आइटम है, मैंने यहाँ पे अपना क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो एक तो हमारी ये क्या हो सकती है, कॉमन मिस्टेक हो सकती है। दूसरा क्या क्वेश्चन है, हो सकता है लिस्ट के अंदर डायरेक्ट हम क्या कर दें, पैराग्राफ को डाल दें, समझ रहे हो। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो सकती है, हर जगह पे हम क्या करें, ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करें। तो हमें चीजों को ध्यान रखना है कि जहां पे हमें जरूरत लगे कि हाँ यहाँ पे हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, हमें यहाँ पे चीजों को सीक्वेंस में दिखानी है, नंबर वाइज दिखानी है, वहां पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। जहां पे हमें नंबर का कोई मतलब ही नहीं, वहां पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। जहां पे हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, वैसे तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट इतना यूज नहीं होता है, बट हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी लिस्ट होती है, कितनी तरह की लिस्ट होती है, और हमें नेस्टेड लिस्ट को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, ठीक है। मान लो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। वो हमारी लिस्ट क्या है, मान लो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग दे दी। हेडिंग में हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो मैंने दे दिया कोर्स कंटेंट, ठीक है, कोर्स कंटेंट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने कोर्स की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, कि हम क्या क्या कोर्स देने वाले हैं। मान लो हमारा जो कोर्स आइटम है, यानी कि लिस्ट आइटम जो है, वो हमारा है HTML बेसिक, HTML बेसिक। सेकंड हम क्या दे रहे हैं, मान लो हमने दे दिया लिंक एंड इमेजेस, लिंक एंड इमेजेस, ठीक है। थर्ड हम क्या देते हैं, मान लो खाली लिस्ट दे दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने दे दिया लिस्ट, या फिर टेबल्स दे दे रहे हैं। इसको हम सेव करेंगे, अपना शो करेंगे रिजल्ट। तो हमारे ये क्या था, मेन हेडिंग थी, और ये हेडिंग हमारी कौन सी थी, S1 हेडिंग। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर हमने क्या क्या आइटम्स डाले थे, HTML बेसिक, लिंक एंड इमेजेस एंड टेबल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। अब ऐसी लिस्ट आप कोर्स और ब्लॉग्स में भी देखोगे। अच्छा, अब बात करते हैं आज का असाइनमेंट हमारा क्या होने वाला है। तो आज के असाइनमेंट की अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, जिसके अंदर हमें ये तीन आइटम्स अपने क्या करने, स्टोर करना है, कॉफी, टी एंड मिल्क। फिर सेकंड हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड है। सेकंड में हमें क्या करना है, एक अन मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, जहाँ पे हमें कॉफी, टी एंड मिल्क वही लिस्ट आइटम रखने हैं। फिर हमें नेस्टेड लिस्ट बनाना है, इसमें एक हमें क्या बना देना है, पैराग्राफ। ये हमारा क्या है, पैराग्राफ, ठीक है। ये हमें पैराग्राफ के अंदर लिखना है। अब पैराग्राफ के अंदर ये हमारे जो बुलेट पॉइंट आते हैं, ये किस में आते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमें कॉफी, टी, उसके बाद ये हमारी क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। इसका टाइप हमारा क्या है, इसका टाइप हमारा है सर्किल, ठीक है, या फिर स्क्वायर, जो आपका मन करे वो दे सकते हो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टी के अंदर ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, ग्रीन टी, उसके बाद हम क्या देंगे, मिल्क, ठीक है। तो आज का हमारा ये असाइनमेंट था। अब हम बात करते हैं कल का हमारा जो असाइनमेंट था वो क्या था। कल हमने कुछ असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट हमारा क्या है, असाइनमेंट ये था कि हमें एक HTML पेज बनाना था, एक इमेज को ऐड करना था, जिसमें एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करनी थी और एक रिलेटिव लिंक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कर लिया होगा। अगर आपने ये असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या था, हमें करना ये था, एक HTML पेज बनाना था, जो कि हम बना चुके हैं index.html नाम से, ठीक है। उसके बाद हमें एक इमेज को ऐड करना था। इमेज को ऐड करने के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं, IMG टैग का यूज करते हैं।
जिसमें एक तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें एक अपनी फाइल के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें एक इमेज को ऐड कर लेना था। ठीक है, तो हमने दे दिया एप्पल। मान लो जो हमारा इमेज होने वाला है वो क्या है, एप्पल डॉट जेपीजी। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे, अपनी फाइल को देखेंगे। अब हमारा यहाँ पे एक एप्पल नाम से, मतलब जो भी एप्पल का इमेज था वो हमारा शो होने लगा। ठीक है, अब यहीं पे हमें क्या करना था, और एक इमेज टैग लेना था, या फिर इमेज टैग छोड़ो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक को ऐड करेंगे। ठीक है, लिंक कौन सी, एक एक्सटर्नल लिंक और एक इंटरनल लिंक। तो लिंक को कैसे ऐड करते हैं, एंकर टैग के थ्रू। फिर हम लिखते हैं href, मान लो हमने यहाँ पे दे दिया https:// मान लो www.google.com। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, गूगल है, हमने यहाँ पे दे दिया गूगल। इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ये आ गया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हम कहाँ आ गए, गूगल पे आ गए। ये हमारा था एक्सटर्नल लिंक। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे अपनी इंटरनल लिंक की। ठीक है, मतलब रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक हमारे क्या होते हैं कि हम पेज के अंदर ही क्या कर दें, एक पेज और क्रिएट कर लें। जैसे कि हमारे पास आप देख पा रहे हैं राइट साइड में एक about.html नाम से फाइल है। इसको हम क्या करें, एक लिंक बना दें, जिससे हम इस लिंक पे क्लिक करें तो हम कहाँ पहुंच जाए, about.html वाले पेज पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हम ए इसमें क्या लिखेंगे, about.html। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, about me। इसको सेव करेंगे हम। जैसे अबाउट मी वाले पे क्लिक करेंगे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, गो लाइव करेंगे। गो लाइव हम जैसे ही करेंगे हमारे पास आ रहा है अबाउट मी एंड गूगल। तो हमें अबाउट मी पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम कहाँ पहुंच जाए, अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाए। तो ये हमारा क्या था, कल का असाइनमेंट था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया आया होगा। अगर आपको HTML इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल, जो डेटा को प्रॉपर फॉर्म में दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।